नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। जमधामी राज्य की संस्कृति अस्मिता के लिए गंभीर राज्य की संस्कृति अवधारणा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। डेमोग्राफी बदलाव के लिए वेरिफिकेशन चली वेरिफिकेशन ड्राइव के उत्तराखंड में सकारात्मक परिणाम आए। उत्तराखंड में लोकपाल की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की 1 साल बाद दूसरी बैठक हुई, जिसमें लोकायुक्त की नियुक्ति के साथ एक सदस्य के नाम पर की गई चर्चा। उत्तराखंड में सत्यापन अभियान और सख्ती से चलेगा। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डेमोग्राफिक बदलाव की वजह से राज्य के मूल स्वरूप और संस्कृति को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। उन्नत गढ़वाल संस्था की ओर से शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर क्यूंकालेश्वर में हिंदी दिवस के अवसर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। हिंदी भाषा पर आधारित निबंध प्रतियोगिता सीनियर, जूनियर तथा प्राइमरी वर्ग के बीच करवाई गई। राजधानी देहरादून के ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में महिला कर्मचारी के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले अभियुक्तों को दून की मित्र पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। स्कूल वैन और स्कूल बसों में छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए अब परिवहन विभाग सख्त हो गया। पिछले दिनों स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया था। नैनीताल जिले में भारी बारिश के बाद सरकारी संपत्तियों का भारी नुकसान हुआ है। जहां एक और कुमाऊं को जोड़ने वाला पुल अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गया है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी खतरे की जद में आ गया है। विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर में साबिर पाक का 756वां उर्स चल रहा है, जिसमें शामिल होने देश विदेश के लाखों संख्या में जायरीन पहुंचते हैं। साबिर पाक के सालाना उर्स में पाकिस्तान के भी जायरीन प्रत्येक वर्ष जियारत करने आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार में मंत्री गणेश जोशी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए हरीश रावत ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे हुए हैं। इसके बावजूद भी वह दिल्ली और प्रदेश सरकार के चहेते बने हुए हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ जाने से किनारे के लोगों में एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया है। पलायन शुरू हो गए हैं। लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर ठहरे हुए हैं। पीलीभीत में फिर से बढ़ा खतरा। आपको बता दें, बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के साथ ही पीलीभीत में 36 घंटों की बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बुलंदशहर में भारी बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर। गंगा में 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। देर रात तक गंगा का जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई। एसडीएम डिवाई ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया। पीलीभीत में बाढ़ के पानी का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें, 20 मीटर सड़क बहने से आवागमन पूरी तरह से ठप हुआ है। मंझोला से सितारगंज जोड़ने वाला संपर्क मार्ग टूटा है। बाढ़ के पानी से सड़क बह जाने से यातायात प्रभावित हुआ है। रामपुर में बाढ़ में फंसी 24 जिंदगियों को रेस्क्यू टीम ने बचाया। 24 घंटे से फंसे थे लोग। डीएम और एसपी ने बाढ़ क्षेत्र का किया निरीक्षण। फतेहपुर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। कई गांवों के कच्चे रास्तों पर भरा यमुना नदी का पानी। जल भराव के चलते कई रास्तों पर आवागमन बंद हुआ है। नरोली, गढ़ा और पहाड़पुर गांव के रास्तों में भरा पानी। कानपुर में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। गांव में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। सैकड़ों बीघा फसल डूबी है। एसीपी और एसडीएम ने लिया है जायजा। रामपुर पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश बरसात के बाद कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा है। कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दर्शन। एक बार फिर जनता की सुनने जनता के बीच पहुंचे सीएम। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान सीएम ने किया जनता दर्शन। यूपी की राजधानी लखनऊ में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि 12 वफात, ईद उल मिलाद, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, महात्मा गांधी जयंती, शारदीय नवरात्र सहित अन्य त्योहारों और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों के धरना प्रदर्शन के चलते शहर में धारा 163 लागू की गई है। कानपुर में स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले बुजुर्ग की मौत हुई है। एक और संदिग्ध महिला उर्सुला में भर्ती की गई है। हालत में सुधार है। हैलट में भर्ती स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले बुजुर्ग मरीज की इलाज के दौरान मौत हुई है। कानपुर के बिठूर में आबादी के बीच पहुंचा मगरमच्छ। पब्लिक ने रस्सी से बांधा और वन विभाग को दी सूचना। गंगा में बाढ़ की वजह से जलीय गांव में घुस रहे हैं। आगरा में एफएसडीए ने 16 दुकानों पर मारा है छापा। 170 किलोग्राम नमकीन नष्ट की है। बड़ी संख्या में कलेक्ट किए हैं सैंपल। आगरा में महिला से गैंगरेप करके सड़क के किनारे फेंका है। बिना मेडिकल कराए परिजनों को सौंपा गया। पुलिस बोली महिला मानसिक बीमार। कानपुर सदर तहसील की बिल्डिंग जर्जर घोषित हुई है। तोड़ी जाएगी एक 221 साल पुरानी इमारत। 10.63 करोड़ रुपए से बनेगा 3 मंजिला नया भवन।
आगरा पुलिस की 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की फायरिंग पैर में लगी है, बदमाश के पैर में लगी है गोली। सिपाही को गोली मारने में थे शामिल। भाजपा युवा मोर्चा ने अखिलेश यादव का चौराहे पर पुतला फूंकने का प्रयास किया। मौजूद पुलिस ने पुतला फूंकने आए युवाओं से छीना छपटी कर पुतले को नहीं जलने दिया। मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरने से हादसा हुआ है। आपको बता दें एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। अब तक 4 लोगों को आपको बता दें बाहर अभी तक 8 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब 10 लोगों की मरने की पुष्टि हो चुकी है। प्रयागराज में कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष पद को लेकर घमासान जारी है। लगभग 8 महीने के कार्यकाल में ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। बाराबंकी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के विवादित बयान से आक्रोशित भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने पुतला फूंका। आपको बता दें अखिलेश यादव का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की है। कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष रोहित सिंह के नेतृत्व में पैदल मार्च करते पटेल तिराहे तक पहुंचे। चंदौली के जिला मुख्यालय के निजी लॉन में कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ग्रामीण जनपद के कांग्रेस सेवा दल का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ प्रशिक्षण का विधिवत शुभारंभ किया गया। फतेहपुर में 75 अभियुक्तों पर कार्रवाई से मचा हड़कंप। एसपी धवल जायसवाल के आदेश पर इनामिया जिला बदर और गैंगस्टरों के खिलाफ हुई कार्रवाई। फतेहपुर पुलिस ने अभियान चलाकर की है 7 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई। कानपुर में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सपा के पूर्व आपको बता दें सपा के प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव का पुतला फूंका। माफिया और मठाधीश की एक तुलना करने के बयान पर भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा आक्रोश। लखनऊ एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान यात्री के पास से मिली है कारतूस। बहराइच से आए युवक शोएब अहमद खान के पास से बरामद हुई है कारतूस से संबंधित कागज न दिखा पाने के कारण सरोजिनी नगर थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। कानपुर में आपको बता दें जौनपुर में नवागत डीएम दिनेश चंद्र ने ट्रेजरी ऑफिस में लिया चार्ज और कहा कि शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का करेंगे काम। सभी अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप सभी अधिकारी अपने अपने कार्यालय में समय से बैठें और अपने काम को निपटाएं। बांदा में फूंका अखिलेश यादव का पुतला। सभा प्रमुख ने किया संतों का अपमान। अखिलेश यादव ने कहा कि साधु संत महंत किसी माफिया से कम नहीं। सिद्धार्थनगर में महिला के साथ एम्बुलेंस में हुई छेड़छाड़ की वारदात और उसके पति की मौत के मामले को लेकर डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी द्वारा भेजे गए इस डेलीगेशन में सपा महिला सभा की आपको बता दें सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह सहित 10 लोग शामिल थे। पीलीभीत में आसमान से बरसी आफत ने ली है युवक की जान। बरसात के पानी में डूबने से हुई युवक की मौत। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्राम में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बिजनौर के धामपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए अखिलेश यादव का पुतला फूंका है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बलिया के टाउन इंटर कॉलेज चौराहे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूंका है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अखिलेश यादव द्वारा साधु संतों सहित सनातन के खिलाफ गलत बयान दिया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का ईंट भट्टे में मिला है 100 युवक का 100 मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महाराजगंज जिले का जल्द होगा बंटवारा। फरेंदा तहसील को बनाया जाएगा नया जिला। जनपद की फरेंदा और नौतनवा तहसील होंगी नए जिले में शामिल। जनपद गोरखपुर की कैपियरगंज तहसील होगी फरेंदा जिले में शामिल। महोबा में गणेश विसर्जन के दौरान माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। मूर्ति विसर्जन में जा रहे श्रद्धालुओं पर पथराव किया गया। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में 2 पक्षों में हुई झड़प। श्रद्धालुओं पर फेंका गया बाल्टियों से पानी और पत्थर। हिंदू संगठन ने कोतवाली के बाहर किया हंगामा। उन्नाव में चोरी की वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। गांव-गांव ग्रामीण रात भर जागकर सतर्क न बने हुए। संदिग्ध लोगों को रोककर पूछताछ की जा रही है। कोतवाली हसनगंज में हो रही है चोरियों। कानपुर में पुलिस का चेकिंग अभियान शुरू है। कल्याणपुर क्षेत्र में अधिकारियों के आदेश पर चेकिंग जारी है। घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए वाहनों की हो रही है चेकिंग। चेकिंग के दौरान कई गाड़ियों के कटे हैं चालान। सीतापुर में पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवक पर किए फायरिंग। खेत देखने गए युवक पर गांव के लोगों ने किया हमला। मारपीट के बाद युवक पर चलाई गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने से जुड़ा मामला। बिल्डिंग का मालिक राकेश सिंघल हुआ अंडरग्राउंड। 7 सितंबर को गिरी थी 3 मंजिला इमारत। कारोबारी समेत 8 लोगों की हुई थी मौत। 28 लोग हुए घायल। बरेली में युवक के साथ हथियारबंद बदमाशों ने की है लूट। बदमाश 52,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हुए। विरोध करने पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा है। घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
यूपी में 5 डिप्टी एसपी के तबादले हुए। अमित सक्सेना को कुशीनगर जिले में तैनाती मिली है। राजवीर सिंह गौर को बांदा जिले में तैनाती मिली है। युवराज सिंह को बुलंदशहर में मिली है तैनाती। योगेंद्र कुमार को अयोध्या में मिली जिम्मेदारी। दिलीप सिंह को सीओ LIU अलीगढ़ बनाया गया। बरेली में स्वास्थ्य विभाग का निजी अस्पतालों पर छापा। भारत हॉस्पिटल पर छापेमारी की गई है। टीम ने छापा मारा है। टीम के पहुंचते ही अस्पताल संचालक फरार हुआ। जांच करने पर नहीं मिला रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र। 3 दिन का समय देकर हॉस्पिटल संचालक को नोटिस भेजा गया। रायबरेली में के न्यूज की खबर का हुआ दमदार असर। नशे में धुत पुलिसकर्मी के तांडव मचाने का मामला। एसपी डॉक्टर एसबीर सिंह ने सिपाही को निलंबित किया है। पुलिस लाइन में नशे में धुत सिपाही ने किया था हंगामा। जालौन में कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली हुलका देवी की शोभा यात्रा। हजारों श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। तांत्रिक अनुष्ठान के साथ शोभा यात्रा समाप्त हुई। बहराइच में सब्जी विक्रेता के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दबंगों की सब्जी विक्रेता से की दबंगों ने मारपीट। ठेला पलट दिया। सब्जी खरीदने को लेकर हुआ विवाद। दबंगों ने सब्जी विक्रेता को पीटा। सब्जी से भरा पूरा ठेला पलट दिया। आगरा में कट्टी पुल के पास 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। विनोद उर्फ मारिया पुत्र राजू निवासी ग्राम पहाड़ी खेरागढ़ पुलिस पर हमले का आरोपी था। कट्टी पुल के पास हथियारों का आपको बता दें साथियों का इंतजार कर रहा था। इस दौरान मुठभेड़ हुई। बुलंदशहर में नहाने गए अपने साथी के साथ 12 वर्षीय सुहेल डूबा है। सर्च ऑपरेशन जारी है। गांव के ही 4 से 5 दोस्तों के साथ गांव पास ही बकरी चराने गया था 12 वर्षीय सुहेल। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अमरोहा में दिया बड़ा बयान। वाइस चांसलर की नियुक्ति में अपने अधिकारों का गलत उपयोग न करने की घोषणा की। फतेहपुर में किशोरी की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। सिर कुचलकर उतारा गया मौत के घाट। पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की है। मृतका की लगभग 13 साल उम्र बताई जा रही। श्रावस्ती में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत दर्जनों कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। डीएम को पत्र सौंपकर शीघ्र वेतन दिलाने की मांग की गई। अमेठी में पुरानी रंजिश में दबंगों ने साइकिल सवार युवक पर की है फायरिंग। घर वापस आ रहे युवक पर बाइक सवार 2 युवकों ने फायरिंग की है। फायरिंग में पीठ को छूते हुए निकली गोली। हमले में साइकिल सवार युवक घायल हुआ है। ललितपुर में युवक आपको बता दें युवती ने कार चालक पर लगाए छेड़छाड़ के आरोप। युवती ने ड्यूटी कर रहे होमगार्ड से की शिकायत। पुलिस ने आरोपी युवक पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया। प्रयागराज हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ की राय लेना गलत नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस कोर्ट के आदेश को सही माना। हमीरपुर में खूंखार लकड़बग्घे के झुंड ने भेड़ों के बेड़े पर किया हमला। लकड़बग्घों के हमले से 40 भेड़ों की मौत हुई है। वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर मौजूद। रामपुर में गणपति प्रतिमा विसर्जन करने आए 3 युवक डूबे हैं। खोजबीन जारी है। एसपी मौके पर पहुंचे। किशोरों की तलाश जारी। गाजीपुर में जिले में बंसीय चट्टी पर आपको बता दें बसनीय चट्टी पर फिल्मी स्टाइल में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। वर्चस्व की लड़ाई में दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बलिया में बाइक सवार बदमाश चाकू की नोक पर युवक से 10,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पहले युवक की पिटाई की। उसके बाद बैग पर्स छीना। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। गुना में अनजान जानवर के हमले का मामला आपको बता दें गांव वाले अनजान जानवर को भेड़िया बता रहे हैं। आपको बता दें अनजान जानवर ने 2 लोगों पर हमला किया। बच्चे के चिल्लाने पर लोग जानवर पर टूटे। लोगों ने लाठी डंडे की आपको बता दें मद से जानवर को भगाया। उन्नाव में गणेश पूजा पंडाल में अनियंत्रित कार के घुसने का मामला। हादसे में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने घर पहुंचकर परिजनों को दी सांत्वना। उत्तर प्रदेश देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने में न सिर्फ सफल हो रहा है बल्कि नया रिकॉर्ड भी बनाने के लिए तैयार है। 2024 के शुरुआती 6 महीने में प्रदेश में करीब 33 करोड़ पर्यटक भ्रमण करने के लिए आए। वहीं अयोध्या आने वाले पर्यटकों ने काशी को भी पीछे छोड़ दिया है। वाराणसी में IMS BHU में दिल का दौरा पड़ने से नर्सिंग ऑफिसर की मौत हो गई। नर्सिंग स्टाफ की तरफ से इलाज में लापरवाही से जान जाने का आरोप लगाया गया है। वाराणसी में ई-रिक्शा संचालन की नई व्यवस्था लागू होने पर अब निर्धारित रूट पर ही वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। QR कोड के आधार पर ई-रिक्शा संचालित हो रहे हैं। वहीं अब 20 सितंबर तक ई-रिक्शा को QR कोड मिलेगा। महाराजगंज में चर्च जा रहे लोगों से हिंदू संगठन ने की अभद्रता। मुंह पर कालिख पोतकर जय श्री राम के नारे लगाए। नेपाल के लुम्बिनी स्थित चर्च जा रहा था। 100 लोगों का जत्था चर्च जा रहे लोगों को रोका। महिलाओं, बच्चों, पुरुषों पर पोती कालिख।
वाराणसी में एक किशोरी ने फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। 5 दिन पहले उसके प्रेमी को जेल भेजा गया, जिसके बाद से ही तनाव में थी किशोरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।